हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। इसमें हम पहले मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है मार्गी। मार्गी इज़ द 11 ईयर ओल्ड ऑफ द स्टोरी एंड अ फ्रेंड ऑफ टॉमी। ये जो है ये 11 ईयर ओल्ड है और ये टॉमी के फ्रेंड है। ये टॉमी और जो मार्गी है इनका ही पूरा डिस्कशन ये इस चैप्टर में हम देखने को मिलेगा। टॉमी जो है वो 13 ईयर ओल्ड है। टॉमी इज़ द 13 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कंटी इंस्पेक्टर है। ये जो है जैसे कि हम ये ले सकते हैं जैसे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर ठीक करने वाले ये वो होंगे। और नेक्स्ट कैरेक्टर मार्गी की मदर है, मार्गीज़ मदर। अब हम ये जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इन मेन पॉइंट्स में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन है, वेरी इजीली चैप्टर एक्सप्लेन है। आप इन मेन पॉइंट से पूरा चैप्टर लर्न रख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द प्रेजेंट स्कूल एंड द फ्यूचर स्कूल। दिस इज़ एन इमेजिनरी स्कूल सपोज टू हैपन इन फ्यूचर। अब ये दो जो बच्चे हैं ये टॉमी और मार्गी, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ये जो स्टोरी है ये प्रेजेंट स्कूल के ऊपर है। मतलब इनके टाइम में जो प्रेजेंट स्कूल है ये उस समय के बच्चे हैं, वो अब देखते हैं पिछले स्कूल को इमेजिनरी करके क्योंकि वो कैसा स्कूल था। अब वो फ्यूचर के बच्चे हैं तो वो हमारे वाले टाइम को मतलब सपोज कर रहे हैं कि वो वहाँ कैसे पढ़ते थे, वो कैसे होते थे, मतलब कैसे स्कूल पढ़ाए जाते थे या वगैरह वगैरह। अब हम नीचे डिस्कस करेंगे कि इस बारे में बात करते हैं। मार्गी एंड टॉमी आर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। दे हैड मशीनियर्स एज टीचर एंड दे डज नॉट हैव एनी बुक्स रिटन इन पेजेस। जैसे कि अब आपको पता चल गया होगा मार्गी के जो टीचर है वो मशीनिकल टीचर्स हैं। मशीनिकल टीचर्स हैं मतलब उनको कोई रोबोट वगैरह पढ़ाते हैं कंप्यूटर वगैरह में, उनको कोई टीचर मतलब पर्सनल टीचर ह्यूमन टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। और उनके पास जो कोई बुक होती है वो भी कोई भी बुक रिटन बुक नहीं है, रिटन पेजेस वाले बुक्स नहीं है। उनके बहुत सारी जो बुक्स होती हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर लैपटॉप में पीपीटी बन के मतलब बहुत सारी पीडीएफ वगैरह बन के स्टोर रहती हैं। ई बुक्स जैसे हम पढ़ लेते हैं आजकल, हम भी पढ़ लेते हैं फ़ोन से, तो वो उसी में पढ़ते थे। उनके पास कुछ भी रिटन मटेरियल नहीं था। सेकंड पॉइंट है मार्गी इवन ब्रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हैडेड 17 मई 2157। ये जो टाइम पीरियड है, अब मार्गी क्या करती है, मार्गी डेली क्या करती है, डायरी राइटिंग करती है रात को। कई लोगों को आदत होती है, हैबिट होती है जैसे अच्छी सी कुछ ना कुछ लिखने की, इसको भी है। तो उस समय जो टाइम है वो 17 मई 2157 इतना हो रहा है। मतलब जैसे कि आज हमारे पास 2021 चल रहा है तो इनका इतना टाइम पीरियड चल रहा है, हमसे बहुत साल आगे चल रहे हैं। इनका उस समय वाला टाइम पीरियड है, उस समय उस डेट को ये राइटिंग लिख रही है, मतलब जो भी अपना डायरी राइटिंग लिख रही है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब ये उस अपनी डायरी राइटिंग में उस दिन ये लिखती है कि आज के दिन टॉमी ने रियल बुक को क्या करा, फाउंड किया। अब हम डिस्कस करेंगे ये रियल बुक के बारे में कौन सी बात हो रही है, तो ये रियल बुक को भी मेंशन करती है अपनी डायरी में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक। वो जो बुक उसने ढूंढी है टॉमी ने वो बड़ी ही पुरानी है। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। ये जो बुक मिली है ये मार्गी के ग्रैंडफादर के समय की है। मार्गी के ग्रैंडफादर के समय की है जब क्या वो थे, वो एक लिटिल बॉय थे। जो मार्गी के ग्रैंडफादर है वो उनको मतलब बताते हैं कि हमारे टाइम में तो भाई ऐसी स्टोरी बुक्स होती थी, प्रिंटेड होती थी पेपर पर। फोर्थ पॉइंट है दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली पेजेस ऑफ द बुक and are surprised to see still words in the book. They were used to only moving words of tally books. अब देखो ये क्या कहते हैं कि जब ये इनको जो रियल बुक मिली, अब वो उनको मतलब पेजेस को टर्न कर रहे हैं, उसकी जो पेजेस है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो वो येलो क्रिंकली जैसे कड़कड़े से पेजेस हो गए हैं, आवाज़ें आ रही है पेजेस में, उस बुक के पेजेस ऐसे हो चुके हैं। और वो बड़ा ही सरप्राइज हो जाते हैं इन सबको देखकर, उसके ऊपर लिखे हुए वर्ड्स को, बुक पर लिखे हुए वर्ड्स को। और दे वर यूज टू ओनली मूविंग। उन्होंने तो कभी ऐसे वर्ड्स नहीं देखी, ऐसी बुक नहीं देखी, उन्होंने तो सिर्फ ऐसी बुक्स देखी कैसी टैली बुक्स, जो कि उनके कंप्यूटर लैपटॉप में क्या होते हैं, मूविंग वर्ड्स में दिखाए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है, they thought it to be wastage of resources as it was to be thrown after reading once only, whereas tell books last longer and contain many books together. अब इस 5th पॉइंट में ये है कि ये बताते हैं जो रिटन बुक्स होती है वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, एज इट वॉज बी थ्रोन आफ्टर रीडिंग वंस, मतलब एक बार पढ़ के उसे फेंक देते हैं या फिर रद्दी में बेच देते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं ये. वेयर टेली बुक्स जो होती हैं उसको लॉन्गर टाइम तक क्या करा जा सकता है, मतलब स्टोर करके रख सकते हैं किसी न किसी डाटा में, या फिर इतनी सारी बुक्स संभाली नहीं जा सकती. ये उस समय के बच्चे हैं तो इस टाइम पीरियड को वो इस तरह से समझते हैं. 6th पॉइंट में है, मार्गी सेड इन माई हाउस he pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब मार्गी कहती है, तो अब जो मार्गी है वो क्या करती है अपने हाउस में, मतलब घर में बैठ के जो उनको एटिक बुक मिली है, जो मतलब पुरानी सी रियल बुक मिली है, वो क्या करती है उसको पढ़ने में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है, वो अपनी मम्मी की भी कोई आवाज़ नहीं सुन रही होती है. मतलब वो अब देखना चाहती है इसमें आगे क्या है स्टोरी में, जो भी उनको वो बुक मिली है, तो उसमें इतना ज़्यादा खो जाती है. अब 7th पॉइंट है, The Margie always hated school, but now she hated it more than even. The mechanical teachers had been giving her test after fail in the geography test. अब क्या होता है, जो मार्गी है इसको स्कूल बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है. और इसको क्या है कि मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते हैं, इसको वह भी पसंद नहीं है. क्यों नहीं पसंद, उसके बारे में भी हम कहानी देखते हैं. क्यों नहीं पसंद, क्योंकि इसका जो ज्योग्राफी टेस्ट हो रहा था उसमें ये बेचारी फेल हो जा रही थी बार बार, जो कि इसकी कोई गलती भी नहीं थी. वो इसकी क्यों गलती नहीं थी वो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं. मार्गी 8th पॉइंट में डिस्कस करते हैं. Margie mother called country inspector who came with all his equipment and required it in an hour. पता क्या हुआ था, ये जो मार्गी था ना, इसका जो कंप्यूटर सिस्टम था उसमें जो भी टेस्ट दे रहे थे इसके मैकेनिकल टीचर्स, वो इसकी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं था. तो इनकी मम्मी ने किसको बताया, कांटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि वो जो रिपेयर वगैरह करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने इक्विपमेंट से इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कर दीजिए, थोड़े से ही आवर्स में जल्दी से जल्दी कर दीजिए. तो 9th पॉइंट में आता है, मार्गी हेटेड वॉज द स्लोट वर्क शी हैड टू बी पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. उसे ना तो होमवर्क पसंद है और ना ही टेस्ट पेपर पसंद है, क्योंकि जब उसको बार बार उस चीज़ में फेल करे जा रहा है तो उसका इंटरेस्ट ही कम होता जा रहा है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, शी ऑलवेज हैड टू रिटर्न दैम आउट इन द पंच कोड्स दे मेड हर लर्न एंड व्हेन शी वॉज 6 year old. अब वो क्या है, वो 6 year old है, वो पंच कोड मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न करती रहती है. वो पंच कोड पर एक मशीन होती है जिस पर जैसे टाइपिंग राइटिंग्स करते हैं लोग, ऐसी पंच कोड पर वो 6 year old है, वो उसको भी करती रहती है. अब हम 11th पॉइंट डिस्कस करते हैं. The inspector had smiled after he was finished and he said her mother that Margie's bad performance in geography test was due to faulting सिटिंग ऑफ हर टीचर. अब बताता है कि इसमें क्या हुआ है, जो इंस्पेक्टर मतलब कांटी इंस्पेक्टर आए थे उसको मतलब ठीक करने के लिए उसको कंप्यूटर सिस्टम वगैरह का, वो स्माइल करते हुए बताते हैं जब उनका इक्विपमेंट से जब कुछ वो बिल्कुल रिपेयर कर देते हैं, स्माइल करते हुए उनकी मम्मी को बताते हैं कि भाई इसमें मार्गी की परफॉर्मेंस जो है बैड है, उसमें मार्गी का कोई भी कसूर नहीं है. क्यों नहीं कसूर, क्योंकि जो उसको टेस्ट दिया जा रहा था वो उसके लेवल का नहीं था. इसमें सारा का सारा फॉल्ट किस में है, उनके मैकेनिकल कंप्यूटर का. अब 12 पॉइंट देखते हैं. I think the geography sector was graded a little too quick. Those things happen. Something I have slowed it up to an average 10-year level. अब क्या हुआ था, ये खुद तो 6 year old की थी मार्गी कितने साल की थी, 6 की थी, बट इसको जो टेस्ट आ रहा था वो किस लेवल का आ रहा था, वो आ रहा था 10 year. तो इसमें मार्गी का तो कोई कसूर नहीं था, तो क्योंकि लेवल इन्होंने 10 किया हो, कंप्यूटर की वजह से गलती हुई, इनके टीचर्स की वजह से गलती होगी, जो इनके कंप्यूटर सिस्टम है, जो मैकेनिकल टीचर्स हैं. 13 पॉइंट देखते हैं. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher always together. They had once taken Tommy teachers away from nearly a month because
द हिस्ट्री सेक्टर हैज़ ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्या हुआ था, मार्गी काफ़ी डिसअपॉइंट होगी कि इतनी जल्दी कंप्यूटर सिस्टम ठीक कैसे हो गया। वो चाहती थी कि मेरा कंप्यूटर सिस्टम जल्दी से ठीक ना हो। वो चाहती थी जैसे टॉमी का 1 मंथ के लिए हिस्ट्री सेक्टर पूरा ही ब्लैंक्ड हो गया था ना, मेरे साथ भी ऐसा हो, मेरे को भी 1 महीने तक अपने टीचर्स को ना देखना पड़े, ना पढ़ना पड़े, क्योंकि ये परेशान हो गई थी जब इसका रिज़ल्ट बेकार आ रहा था। तो ये डिसअपॉइंट होगी कि भाई मेरा कंप्यूटर सेक्टर जल्दी से ठीक क्यों हो गया। अब हम 14 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। As Margie hated school, she thought, why would anyone write about school? Tommy explained that centuries ago, the school were not like theirs. They had a man as a teacher who taught students different subjects, asked questions, and give homework. ऑल्सो अब बताते हैं, ये टॉमी इसके साथ डिस्कस करते हुए बताता है, कहता है कि जो हम जैसे कंप्यूटर टीचर से पढ़ते हैं वो पहले के ज़माने में ऐसे नहीं पढ़ते थे। जिस समय की रियल बुक है वो क्या करते थे, उनका टीचर जो होता था वो एक मैन या फिर वुमेन ऐसे होती थी जो उनको पढ़ाती थी और सभी बच्चों को पढ़ाती थी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था, उनके क्वेश्चन को लिया जाता था, उन्हें होमवर्क भी दिया जाता था। 15 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। Margie cannot believe man to be smart enough to have knowledge about different subjects. मार्गी को बिलीव नहीं हो पा रहा था कि एक मैन के पास इतनी सारी नॉलेज हो सकती थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो मार्गी को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। तो टॉमी अब क्या कहता है, उससे टॉमी बताता है, टॉमी टोल्ड हर दैट the school was in a special building and students would go there and children of same age groups studied same things. अब बताते हैं मार्गी की उस समय जो स्कूल होता था वो एक स्पेशल बिल्डिंग में होता था और स्टूडेंट्स जो थे वो सारे के सारे अगर सेम एज ग्रुप के हैं तो सारे एक ही क्लास में होते थे। जैसे कि मान लो अब 6 ईयर ओल्ड है तो वो सारे के सारे एक ही क्लास में होंगे, ठीक है। तो उनको क्या करते थे, सेम थिंग्स को पढ़ाया जाता था एक साथ, ना कि अब की तरह जैसे मार्गी एक रूम में बैठती है या फिर टॉमी भी अपने रूम में बैठता है, अलग अलग वो कंप्यूटर लैपटॉप के आगे बैठते हैं। उनको उस तरीके से मैकेनिकल टीचर्स को पढ़ाया जाता है। वो उसको डिफरेंस करके बताते हैं कि भाई हमारे टाइम में और उस टाइम में कितना फ़र्क था। अब आता है 17। बट मार्गीज मदर हैड टोल्ड हर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ टू बी टॉट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स एंड चिल्ड्रन स्टडिंग टुगेदर इन अ ओल्ड स्कूल। वो कहते हैं कि अब मार्गी की मदर ने उसको कभी बताया होगा कि भाई जो चिल्ड्रन होते थे वो उनकी इंडिविजुअल जिस तरह से वो बच्चे पढ़ते थे, जैसे कि अकेले अकेले करके, उसकी मम्मा ने उसे ऐसे बताया होगा कि वो अकेले अकेले करके पढ़ते थे बच्चे, ठीक है, ओल्ड स्कूल में भी, मतलब जैसे कि कुछ इस क्लास के हैं या फिर उस क्लास के हैं, इस तरह से। बट टॉमी ने उसको पूरा एक्सप्लेन किया। 18 पॉइंट है। नाउ मार्गी वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट दूज ओल्ड फनी स्कूल। अब उसको काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया इस सब को सुनकर कि किस तरह के ओल्ड फनी स्कूल्स थे। अब 19 पॉइंट को देखते हैं। बट मदर टोल्ड हर टू अटेंड द स्कूल नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब उसकी मदर उसको आवाज़ दे के बोलती है, जब ये दोनों डिस्कस कर रहे थे, कि बेटा चलो अपनी क्लास लगा लो अपने बेडरूम में जाकर। अब 20th पॉइंट, तो अब हम 20th पॉइंट देख रहे थे। टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब वो फटाफट से, जब उसकी मम्मा ने उनको कहा कि चलो अपनी अपनी क्लासेस लगाओ, तो टॉमी भी अपने घर चला जाता है, बिकॉज ये लोग फ्रेंड्स हैं तो इनका घर भी अलग अलग होगा, तो वो भी अपने घर में जाके अपनी क्लासेस लगा लेता और मार्गी भी अपनी क्लासेस लगाने लग जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं 21st पॉइंट। The mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. अब क्या होता है, जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं ये डेली पढ़ाते हैं एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को सेम टाइम पर पढ़ाते हैं, जो भी टाइम इनका होता है। अब 22 पॉइंट है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब उसकी मदर जो है थोड़ी सी वरीड भी हो जाती है कि छोटा बच्चा है, मार्गी छोटी है, तो उसको मतलब अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए। अच्छी तरह से लर्न करेगी तो रेगुलर आवर्स में उसको कुछ ना कुछ लर्न होता रहेगा, हर रोज़ कुछ ना कुछ लर्न करेगी तो नॉलेज गेन होगी। अब 23 पॉइंट है। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today arithmetic lesson is on the addition of proper fraction while submitting homework to her teacher.
she she thought about the old schools when her grandfather was a little boy. अब ये मतलब आज का जो उसका टाइम में है, उसको अर्थमेटिक जो लेसन जो पढ़ाया जा रहा है उसको होमवर्क भी सबमिट करवाना है अपने टीचर को उस समय का। तो वो उसके बीच में जब वो लेसन चल रहा है या फिर उसको होमवर्क सबमिट कराना, उस समय में वो क्या सोच रही है, अपने ग्रैंडफादर के स्कूल टाइम को सोच रही है कि वो लिटिल बॉय थे, उनका स्कूल ऐसा था या वैसा था, उस बारे में सोचने लग जाती है। अब 24th पॉइंट है, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर केम लाफिंग एंड शouting गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। अब ये सोचने लग जाती है कि मेरे ग्रैंडफादर के समय में क्या होता था, सारे के सारे नेबर्स जो होते थे इकट्ठे होकर स्कूल जाया करते होंगे और हंसते होंगे एक साथ, है ना, खेलते भी होंगे और मतलब सारा दिन मतलब अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे, मिलकर मतलब सब कुछ करते होंगे। तो ये ऐसा सोचती है। अब हम 25th पॉइंट को देखते हैं। They learned that same thing so they could help one another with the homework and talk about। वही बात है कि वो सब एक जैसा लर्न करते होंगे, एक दूसरे की पढ़ाई में भी मदद करते होंगे। तो इस बारे में डिस्कस करें, जैसे कि हम सब भी जब स्कूल जाया करते थे तो ऐसे ही करते थे, जैसे कि फ्रेंड से कुछ पूछ लिया, नहीं आ रहा, टीचर से डिस्कस कर लिया, होमवर्क कर लिए एक साथ में भी, तुम भी ऐसे ही करते होंगे, है ना। तो इस तरह वो ये सब सोच रही है, मतलब आज के टाइम का वो जब इतने आगे हैं तो वो इस समय को सोच रही है। तो 26 जो है पॉइंट देखते हैं। वेयर किड्स हैड अ lots of fun study together and playing helping each other in studies sharing caring for each other। हाँ, मतलब एक साथ खेलना भी, एक साथ पढ़ना भी, एक साथ हेल्प भी करनी है उनकी। तो ये सब कुछ मार्गी क्या कर रही है, अपने ग्रैंडफादर के टाइम पीरियड के बारे में सोच रही है, क्योंकि उनका जो टाइम स्लॉट दिए रखा है वो हमसे बहुत साल आगे है। उसके बाद आता है 27th पॉइंट। द मैकेनिकल टीचर was flashing on the screen when was add fraction। अब वो उसके जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको मतलब फ्लैश करके मतलब स्क्रीन को दिखाते हुए उसको फ्रैक्शन करते हुए दिखा रहे हैं। और 28 पॉइंट में है, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्गी क्या कर रही है, इसका पूरा ध्यान किस में है, पुरानी बातों को सोचने में, कि वो कितने अच्छे से मतलब प्यार से रहते थे, है ना, ओल्ड डेज में कितना अच्छा करते थे, मतलब सब कुछ वही सोची जा रही है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो यही सोची जा रही है वो कितना फ़न करा करते थे। एंड मार्गीज वॉज लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल्स। और मार्गी क्या है, पूरी तरह से मतलब खोई हुई है, डूबी हुई है पुराने स्कूल टाइम में, ये होता था वो होता था, कितना मज़ा आता था उनको, कितनी सारी पढ़ाई करते थे, उन्हें मैकेनिकल टीचर से पढ़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी जो शिकायत है वो मैकेनिकल टीचर से ही है देखा जाए तो मार्गी की। क्योंकि उसके साथ जोग्राफ़ी सेक्टर में जो हुआ, जोग्राफ़ी टेस्ट में जो हुआ, उसे बिल्कुल डिसअपॉइंट कर गया। अब ये जो कुछ भी उसे अब याद आ रहा है, जब हम भी कभी अब देखें पीछे मुड़कर, जैसे अब हम बड़ी क्लासेस में हो चुके हैं या फिर हम कॉलेजेस में पहुंच गए हैं या फिर जब भी है मतलब कोई जॉब करता है, जैसे कुछ भी, अगर उसे बोलो ना कि तुम्हारा स्कूल टाइम पीरियड कैसा था, तो कहते हैं हाँ हमारा स्कूल टाइम बहुत अच्छा था, क्योंकि स्कूल की जो यादें होती है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है स्कूल में, स्कूल लाइफ बहुत अच्छी होती है ना। तो इस बारे में अब मार्गी सोचती है ओल्ड स्कूल्स के बारे में, जो कि उसके टाइम में क्या है, ग्रैंडफादर के टाइम का है। सो फ्रेंड्स, जो हमारी दूसरी बुक है मोमेंटम बुक, उसके भी चैप्टर्स जो हैं हमारे चैनल पर चल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं, और उनके जो MCQ सीरीज़ है वो भी चल रही है। और ये वाली बुक का भी मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, आप इसको देखना, इसके MCQs भी बहुत जल्दी आएंगे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना। एक बार में समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, दूसरी बारी में देख लेना, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये हैंड रिटन पॉइंट्स है, एकदम नोट्स हैं, लैंग्वेज भी काफ़ी इजी है, आपको लर्न करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो आप जो है इसको बार बार देख सकते हैं, एक बार में ही समझ में आता है तो एक बार में भी देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इन जो नोट्स हैं इनको भी आप शॉर्ट वर्ड्स में कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।